हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश मैथ रीजनिंग क्लासेस में आप लोगों को फिर से स्वागत है। अभी हम लोग जो लास्ट टॉपिक देखे थे वो टॉपिक नंबर 5 का पार्ट 1 था। ठीक है, तो आइए ये अपना चैनल है प्रकाश मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। ठीक है, हम लोग देख रहे थे टॉपिक नंबर 5 लास्ट में जो हुआ था। टॉपिक 5 का ये आपका है पार्ट 2। ठीक है, टॉपिक 5 का पार्ट 2। हम लोग जो टॉपिक 5 में जो टॉपिक है वो अपने पास है सिंप्लीफिकेशन। जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। मतलब कोई भी क्वेश्चंस को सिंपल भाषा में हम लोग कैसे उसको लिख सकते हैं, मतलब उसका सरलतम रूप क्या है, ये हम लोग अभी देखेंगे। अभी लास्ट में हम आपको कुछ इसका जो बेसिक रूल्स थे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो अभी हम इसमें बताएंगे। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें हम आपको डिटेल्स में देंगे। ठीक है, और इसका जो पहला स्टेप था वो हम आपको उसमें बताए थे इसके पहले वाले टॉपिक में। अगर आपको बेसिक रूल्स जानना है तो आप टॉपिक 5 का पार्ट 1 देखिए। ठीक है, उसमें हम आपको डिटेल्स में दिए हैं। ऐसे उसमें नॉर्मली हम आपको बताए थे कि ब्रैकेट 3 तरीके का होता है, और उसमें जो एक स्टेप है बोर्ड मास करके वो उसको कैसे याद करना है। ठीक है, अब आइए हम टॉपिक 5 से सिंप्लीफिकेशन से जो है सरलीकरण कैसे करते हैं इसका क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, 3005 माइनस 3000 डिवाइडेड 10 हल करें। ठीक है, तो अब इसको हल करने का जो बेसिक रूल है वो हम आपको टॉपिक 5 के पार्ट 1 में हम आपको लास्ट क्लासेस में बताए थे। एक बार वहां पे आप चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है कि कोई भी देखेगा तो ये कहेगा कि इसमें क्या है कि माइनस है फिर डिवाइड है, तो सिंपल है, पहले हम लोग माइनस कर लेते हैं फिर डिवाइड कर देंगे। नहीं, गलत होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग अपनाते हैं जो लास्ट में हम लोग रूल बनाए हैं, 3005 माइनस 3000 डिवाइड का सीन सिंपल है, इसलिए इसको पहले हम लोग जीरो से जीरो हटा दिए। अभी इसमें आते हैं 3005 माइनस 300। ठीक है, अब इसमें देखिए ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो सिंपल होगा। अब इसमें 3005 में से अगर हम लोग 300 माइनस करते हैं तो 2705 ये हो गया आपका। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम लोग इसको माइनस का पहले क्यों नहीं हम लोग माइनस को सॉल्व किया। नहीं, गलत होगा, क्योंकि पहले हम लोग देखिए फिर से हम आपको उसको फॉर्म ट्रिक को याद दिलाते हैं। BODMAS, इधर से इधर हम लोग जाते हैं। ठीक है, इधर से हम लोग इधर जाते हैं। ठीक है, इधर से इधर जाते हैं, तो इसमें अगर कोई स्टार्टिंग वाला कुछ नहीं रहेगा तो उसको छोड़ के हम लोग सेकंड वाले को देखते हैं। अगर वो भी नहीं है तो उसको छोड़ के दूसरा देखते हैं, उसके बाद वाला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड है और माइनस है। तो डिवाइड कहाँ है आपका, ये है,
और माइनस को इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। डी से डिवाइड हो गया और ए से सब्ट्रैक्ट, पहले डिवाइड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए, 300 आया, फिर उसमें से 3005 में से हम लोग 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2705 आएगा, 2705। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब सिंप्लीफिकेशन में एक और क्वेश्चन है। भेजा हुआ भी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए बाई बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, अगर ए बाई बी का मान जो है, वैल्यू जो है 3/2 डाला हुआ है, तो इसमें जो है वैल्यू निकालना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आइए इसमें जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए और बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है इफ ए बाई टू इक्वल टू 3/2, इसका मतलब ये नहीं है कि ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 2 है। ये आप कभी भी गलत से भी कभी भी बाई मिस्टेक भी मत सोचिएगा कि वैल्यू हम लोग ए का 3 रख सकते हैं, बी का 2 रख सकते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ए बाई बी को हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। ए बाई बी के फॉर्म में है, मतलब ऊपर में ए है नीचे में बी है। तो आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से। ठीक है, दोनों को ऊपर वाले को डिवाइड किए। अब ये आपका मेन लाइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को फिर से डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग अगर हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसमें फिर से करते हैं तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये तो आपका कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/1। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बीच में डिवाइड है। ठीक है, अब इसमें आते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन दोनों में से स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, ए बटा बी का होल स्क्वायर, ऊपर में प्लस है यहाँ पे तो +1 बटा ए बटा बी का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ देखिए ए बटा बी का वैल्यू 3/2 डाला हुआ है। ठीक है, हम लोग ये इतना इसलिए प्रोसेस चेंज किया है क्योंकि हम लोगों का वैल्यू मेरे पास जो था ए बाई बी का 3/2 डालता हुआ। ठीक है, तो ए बाई बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए बाई बी का वैल्यू है 3/2, 3/2 का स्क्वायर +1 अब स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको जैसे आपको आप सिंपल भाषा में देखिए, इसको क्या कीजिए, ऊपर से जो है 3 3 9 और नीचे इसका जो है 4 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको पूरा दोनों को ऐड करते हैं तो ऊपर को स्क्वायर करते हैं, 3 3 9 बटा 4 ये आएगा, तो 4 एकम 4 प्लस 4 बटा नीचे में 4 ये, और फिर इसमें जो है 3 3 9 बटा माइनस इसका 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 बटा 4। ठीक है, अब इसको अपोजिट कर देंगे।
9 का स्क्वायर नहीं आएगा। अब इसको अपोजिट करेंगे तो 4 से 4 कट गया, ठीक है। ये मेन लाइन आपका डिवाइड वाला है। अब इसमें से 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 9 + 4 13 और नीचे में 5, तो 13/5 आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है जिसमें कि आपको लिखा रहेगा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये वैल्यू दे दिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसको जो है सॉल्व करना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको जो है सॉल्व करें। a/b के फॉर्म में है तो इसको a/b के फॉर्म में सिंपल कीजिए। अगर कोई फॉर्मूला पे आता है जैसे a² - b², ये तो कोई फॉर्मूला पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो भी फॉर्मूला पे आएगा a+b और a-b पे, a/b पे नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इसको ऐसा सॉल्व किया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला। इसके बाद का जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताते हैं, ठीक है। वर्मा से रिलेटेड जो कि आपको इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि क्वेश्चंस एसएससी में और बैंकिंग में, रेलवे में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स।